माय डियर कैंडिडेट, 335th जॉब हंट ड्राइव कल ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ा, एक्सपीरियंस बढ़ा, जॉब हंट ड्राइव का थोड़ा सा नेचर भी चेंज हुआ और उसका ऑब्जेक्टिव में नंबर ऑफ़ ज्वाइनिंग्स भी ज़्यादा उद्देश्य जब हुई तो उसका मेथड और पूरा मॉडस ऑपरेंडी चेंज हुआ। ख़ास तौर से ये देखा गया कि जो टेक्निकल की प्रोफाइल्स होती हैं उनको बिना टेक्निकल हेड के कंपनी में जाए बिना फाइनल नहीं होता है। वहाँ पे उनके इंटरव्यू कराए, यहाँ पर केवल इंटरव्यू करा देने से फाइनल नहीं होगा। तो इसलिए टेक्निकल इंटरव्यू मैक्सिमम लोगों ने कंपनीज़ में पूरे वीक में कराना स्टार्ट किया, तब वो ज्वाइनिंग्स का रेट बढ़ा टेक्निकल में। क्योंकि टेक्निकल अगर यहाँ पे कराइए फिर वहाँ टेक्निकल देखिए तो प्रोसेस जो 5 दिन में फाइनल होना है वो प्रोसेस 20 दिन और ले जाता है इस प्रोसेस से। आज जैसे इंजेक्टोप्लास्ट में मेंटेनेंस और क्वालिटी के कई सारे इंटरव्यूज़ हुए। अच्छी बात ये लगी कि वो शॉर्टलिस्ट होकर के सेकंड फेज़ तक में पहुँचे। नहीं तो पहले तो कभी कभी कुछ इन कंपनीज़ में जो इनका क्राइटेरिया रहता है कि उसी सेक्टर के वैसे ही बंदा मिले, आसान नहीं होता है उन लोगों का ज्वाइनिंग कराना। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, मुझे अच्छी बात ये लगी कि कम से कम इसमें शॉर्टलिस्टिंग जिनकी हुई कुछ आगे पहुँचे, तो ये खुशी की बात है। देखिए, जब एक आपको ऑर्गेनाइज कंपनी जहाँ पे लर्निंग्स ज़्यादा हों, जहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिल रहा हो जहाँ पे आपको पैकेज ज़्यादा आने के साथ साथ में या नॉर्मल पैकेज आने के साथ साथ में आप जो है नॉर्मली करिए ये कि कंपनी में कम से कम आपका जो पैकेज आ रहा है, जो कंपनी में पैकेज आ रहा है बट उसके साथ लर्निंग आ रही थोड़ी कम भी हो तो चल जाता है। तो अभी आज का ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इवन अच्छा एक्सपीरियंस ये भी रहा, आज एक कैंडिडेट बड़ौदा से आया, उसके पास कम टाइम था तो मुझे ऐसा लगा कि हाउस होल्ड प्लास्टिक में उसने काम किया है बट अभी कानपुर शिफ्ट होना चाहते थे। इमीडिएट इंटरव्यू एक हुआ जिसमें इमीडिएट इंटरव्यू होने के बाद में इमीडिएट फाइनलाइजेशन के चांसेस भी बढ़े, लेकिन पैकेज चूँकि उस लेवल का नहीं था तो भी सेकंड इंटरव्यू के लिए भी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ सकती, बट इमीडिएट इंटरव्यू के फाइनलाइजेशन हुआ। ऐसे ये जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं इनरिच होते हैं कैंडिडेट्स के लिए। जब ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं तो हम लोग को भी आइडिया लगता है कि इस प्रोफाइल का बंदा शॉर्टलिस्ट इस पैकेज में हुआ है तो इसको और ज़्यादा कैसे शॉर्टलिस्टिंग में लाया जा सकता है और पैकेज में ज़्यादा कैसे लाया जा सकता है। तो ये एक्सपीरियंसेस हम लोगों को भी आगे बढ़ाते हैं कैंडिडेट्स को देख करके करने में। और साथ ही साथ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं जिसमें मैंने ये बात देखी है कि अगर आपको किसी भी कंपनी में किसी बंदे का अगर एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश में है तो कुछ ऐसी प्रोफाइल्स हैं जिसमें 35 फर्स्ट शॉट में उसका इंटरव्यूज़ होना चालू हो जाता है और रिज्यूम को देख करके उसको फाइनल कर दिया जाता है। इमीडिएटली वो इंटरव्यू लेने के लिए रेडी होते हैं। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, मैं एसएससी, सीबीएसई बोर्ड और यूपी इंग्लिश बोर्ड के वो बंदे जिनका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा है कि जिनका इम्पैक्ट डाला जा सकता है, जो सोचते हैं कि बातचीत से इम्प्रेस किया जा सकता है, तो कानपुर में 25 से लेकर के 40 के बीच में इमीडिएट ज्वाइनिंग्स वाली जॉब्स रहती हैं। बट ये चॉइसेस आपकी बन करके आई हूँ। तो अभी आज कुछ एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे भी रहे। मैं सीधे कंपनी की एक आपको समरी बताऊंगा, लेकिन एक बहुत खुशी की बात भी है। जब भी ये 35th वो एक 335th जॉब हंट ड्राइव पूरा होता है, 340 होता है, तो खुशी आती है कि नंबर्स आर इंक्रीजिंग अलॉन्ग विद द ज्वाइनिंग्स और ऑल्सो इंक्रीजिंग। माय डियर कैंडिडेट, ये जर्नी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लेकर के आती है। शुरुआती दौर पे जब हम लोग चलते थे तो एक हिट एंड ट्रायल होता था। तो शुरुआती दौर पे अगर आप बात करिए तो जब आप करते हैं तो 10 में से ज्वाइनिंग 2 आती थी। 8 लोगों को ये उनको बताओ भी कि हम ज्वाइनिंग कराने की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, सिर्फ आपके इंटरव्यूज़ की जिम्मेदारी ले रहे हैं। बट वो कहीं ना कहीं ये उस बात में छिपा होता था कि ये इंटरव्यूज़ करा रहे हैं और ज्वाइनिंग भी करा सकते हैं। ऐसी बात वो लोग एज्यूम कर लेते हैं, जबकि ज्वाइनिंग्स पूरे कई सारे एफर्ट्स के आपका प्रोफाइल मैच हो गया हो, उनकी रिक्वायरमेंट भी ऐसी हो। तो पहले बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा रहता था, थोड़ा सा रिएक्शन फॉर्म भी रहता था, अब मेरी ज्वाइनिंग नहीं कराई, मैं और ज्वाइनिंग कराई नहीं इन्होंने मेरी, अगर एक सिलेक्शन नहीं हुआ तो ज्वाइनिंग नहीं कराई। ऐसे करके कंप्लेंट्स फॉर्म में भी काफ़ी रहता था। और उसके फॉर्म में उनके साथ में अगर आप वर्किंग भी करिए और कभी कभी नहीं वो चीज़ें कन्वर्ट होती हैं, तो जैसे जैसे हम लोग सीखते गए उसको और क्लियरीफाई किया। कैंडिडेट जैसे आते हैं तो उनको हम लोगों ने क्लियरीफाई किया। ये बहुत बड़ी जर्नी है। सीखने के साथ साथ में हम लोग के साथ में ये जर्नी बहुत बड़ा काम करती है। कैंडिडेट जब
335th जॉब हंट ड्राइव में हम लोग हैं आज। तो आज हम लोगों के साथ में ये जर्नी बहुत ज़बरदस्त काम करती है कि ख़ासतौर से उन कैंडिडेट्स के लिए जो शुरुआत में आते थे, उनके पास पहले कम अपॉर्चुनिटीज़ होती थी, कम कंपनीज़ रहती थी, कम प्रोफाइल्स रहती थी, एफर्ट्स हम लोग को बहुत रखने पड़ते थे एक को कराने में। आज जिस जैसे हमारे नंबर्स बढ़ रहे हैं, कंपनीज़ भी बढ़ रही हैं, एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है, कैंडिडेट्स को और हम क्लियरिफाई कर रहे हैं कि आप केवल पूरी तरीके से ये मत सोचिए कि हम ज्वाइनिंग करा देंगे आपकी और हम जादू की छड़ी चलाएंगे, आप कुछ भी हो ज्वाइनिंग किसी भी प्रोफाइल में किसी की भी किसी कंपनी में हो जाएगी। इस तरह का सोच के मत चलिए कि कोई ऐसा हमारा कंपनी के साथ में एग्रीमेंट है कि हम कंपनी को फ़ोन करके कहेंगे देखो ये कंपनी है, तुम इसको ले लो, और वो कंपनी हाथ बंद करके ले लेगी। वी आर इन टू द प्रोसेस ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट कराने में उसको गाइडेंस के फॉर्म में, ट्रेनिंग के फॉर्म में मदद मिल सकती है। कई सारे कैंडिडेट्स के साथ में उसका फ़ायदा भी हुआ है, कई सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो इसका फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं। उसके पीछे कई रीज़न हो सकते हैं, वो राइट टाइम में नहीं पहुंच पाए, यहाँ पे ट्रायल्स में उन्होंने नहीं दिए, या उनके पास डिस्टेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, नहीं आ पाते हैं, या अपनी चीज़ों में वो फंस भी गए। इसकी वजह से भी कई सारे रीज़न ऐसे होते हैं कि कैंडिडेट को जो उनकी ज्वाइनिंग होती है वो तो बहुत खुश होते हैं, पर वो चूँकि शुरुआती दौर में थे और प्रोग्रेसिव जब कंपनीज ज़्यादा थी उस वाली वीक साइकिल में या उस मंथ की वीक साइकिल में नहीं थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे कैंडिडेट्स डेफिनेटली कंप्लेनिंग एटीट्यूड में रहते हैं, डिससेटिस्फैक्शन एटीट्यूड में रहे हैं। मैं उन सब को इसीलिए बार बार इनवाइट करता हूं कि हम सब आगे बढ़ें। आपने पहले क्या एक्सपीरियंसेस आपके रहे आज से 2 साल पहले, आज से 5 साल पहले, पर आज कंपनी ज़्यादा है तो आप अपने एक्सपीरियंसेस को अच्छा भी कर सकते हैं। लेकिन आपको जब आज की सिचुएशन में आना पड़ेगा तो आज की सिचुएशन में अलग तरीके से आना पड़ेगा, क्योंकि आज हालात अलग हैं, सिचुएशन अलग है, नए तरीके हैं, नए सब कुछ फॉर्मेट चेंज हो चुके हैं। तो डेफिनेटली आपको नए तरीके से अपने आप को आना पड़ेगा, और आप आएंगे तो आप पुरानी चीज़ों को भी, आप जो एक्सपीरियंसर हैं उनको भी आप अच्छे में बदल सकते हैं। बट एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि हमें एफ़र्ट्स खुद करने हैं, हमें एफ़र्ट्स संस्था से करा लेने हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन से करा लेने हैं। ये जिनके साथ में सोच है वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड वाले डेफिनेटली रहेंगे। आज हम सबको इस बात को समझना पड़ेगा, अगर हम एक कॉलेज को ज्वाइन करते हैं तो एक कॉलेज में ज्वाइन करने में हमें वहाँ पे कंपनीज अगर नहीं आ रही हैं तो हम खुद कंपनीज़ को जाने के लिए खुद एफर्ट्स करते हैं। ऐसे ही 4 कंपनी में जाने के लिए आपको खुद एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जैसे जैसे लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे कंपनीज कैंपस में आने वाली नहीं है, वो अपने प्रयास तेज कर देते हैं कि हमें जॉब चाहिए, हमें पढ़ाई पूरी हो गई, प्रोफेशनल हमें जॉब चाहिए, तो अपने एफर्ट्स करते हैं अपने लेवल पे, रेफरेंसेस में, इंटरव्यूज़ दे करके। हम भी आपकी मदद उसी में कर रहे हैं कि आपको जैसे जैसे हम लोगों के एक्सपीरियंसेस भी बढ़ रहे हैं, कंपनीज़ में हम लोगों की बातचीत आगे बढ़ रही है, सभी तरीके की कंपनीज़, कुछ ऐसी कंपनीज़ भी होती हैं जो हमसे मिस हो गई होती हैं। कभी कभी कोई कैंडिडेट जानकारी के लिए आता है तो वो कंपनी पता चलती है तो हम उसको क्रॉस चेक करते हैं हमारी लिस्ट में है कि नहीं है, इनके ओनर से कभी हमारी बातचीत हुई कि नहीं, इनके एचआर से कभी बातचीत हुई है कि नहीं हुई है। एंड वी ऑल आर लर्निंग विद दिस ऑल दोज थिंग्स। एक्सपीरियंसेस हमारे साथ गुजर रहे हैं, हम चीज़ों को सीख रहे हैं, लोगों को जज अच्छा कर पा रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी को अच्छा जज कर पा रहे हैं, और उनके अकॉर्डिंगली जेडी को भी समझ अच्छा पाते हैं, और हमारी टीम पूरी इसमें मदद करती है। माय डियर कैंडिडेट, आज कम से कम हम 30 लाख के पैकेज में, 20 लाख के पैकेजेस में आज बात करने की पोजीशन में है, क्योंकि आपने उसमें इस संस्था में ट्रस्ट दिखाया है, आपने विश्वास दिखाया, कुछ के साथ अच्छा हुआ है, कुछ को पसंद आया है, और यही चीज़ें काम करती हैं इनकरेज करने के लिए। माय डियर कैंडिडेट, इसलिए मैं उन सब कैंडिडेट से कहूँगा, आज से कुछ साल पहले मिले थे बट वो हमारे रिकॉर्ड में हैं, बट हम उनको याद नहीं कर सकते हैं क्योंकि डेटाबेस इतना बड़ा है। वो फिज़िकली मिलने आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, किसी उस टाइम पे उनको बेस्ट अगर नहीं मिला तो आज दोबारा से वो कर सकते हैं। मैंने देखा हमारे साथ में कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको 2 ज्वाइनिंग मिली बट वो ज्वाइनिंग नहीं कर पाए, बट वो मिलना उन्होंने बंद नहीं किया, बात करना बंद नहीं किया, कंप्लेंट्स के साथ साथ के अलावा उनको ये विश्वास भी रहा कि सर ये करते रहते हैं और पॉजिटिवली सर आगे देते रहते हैं। वो मिलना, बात करना, अपनी कंप्लेंट्स को किनारे करके फिर नई शुरुआत करना के लिए वो आते रहे। इवन कुछ लोगों को उन सब चीज़ों में जब गैप था, मिलने नहीं आ पाए, तो उनको थोड़ी सी डांट पड़ी, बट उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम नहीं करी गई, क्योंकि वो हमारे पास एक उम्मीद के साथ आए थे। और अगर किसी की उम्मीद को पूरी हो जाती है तो निश्चित रूप से उसकी दुआओं का अकाउंट हमारे पूरी सोसाइटी में फैलता है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, ये 335th की जर्नी, जब भी 35th या 40 या 350 होता है तो कुछ खुशी आती है और उसमें भाव अलग से निकल के आते हैं। माय डियर कैंडिडेट, हम सब एक लर्निंग पोजीशन में हैं। बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि वर्किंग करते करते कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, कुछ चीज़ें रह जाती हैं,
बट हम सब लोग एक प्रोग्रेसिव मूड में जो भी लोग रहते हैं वो अपने आप में सुधार करते रहते हैं। ये नहीं कह सकते मैं परफेक्ट था, मेरे हर एक्शन सही थे, हर चीज़ सही थी, बट हर पॉइंट में, हर जगह जर्नी में चीज़ें बदलती जाती हैं। माय डियर कैंडिडेट, मैं आ जाता हूँ सीधे कंपनीज़ के आज की चीज़ों में। लोहिया कॉर्प में कुछ पहले जो क्रीम लेयर की, सीनियर की कुछ कंपनीज़ होती हैं उनके बारे में पहले एक्सप्लेन करता हूँ। फिर बीच वाली कम इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं, आखिरी वाली भी कम इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं, क्योंकि जिनसे बात हुई होती है फ्राइडे को उन सब कंपनियों के बारे में एक समरी आपके सामने रखी जाती है, जिनमें कुछ जगह CV के बेसिस में शॉर्टलिस्ट होता है, कुछ जगह पे प्रोफाइल समझ में आ जाती है तो तुरंत ही भेजा जा सकता है, कुछ जगह पे यही इंटरव्यू कराए जाते हैं, कुछ जगह नए और बहुत जगह पे भेजा भी जाता है सीधे कंपनीज़ में। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, केवल ऐसा उम्मीद काफ़ी लोग ऐसे करके चलते हैं कि जॉब हंट ड्राइव या जैसे गवर्नमेंट के जो रोज़गार मेला होते हैं उसमें अलग अलग जगह की 20 कंपनियां बुला ली गई और वो काम इंटरव्यू करा दिया गया, ख़त्म हो गया। इस तरीके के इंटरव्यूज़ यहाँ पे अब नहीं कराए जाते हैं। अब कुछ कंपनियां बुलाई जाती हैं, मैक्सिमम कानपुर बेस के जो कैंडिडेट होते हैं उन सबको डायरेक्टली कंपनी में भेज करके इमीडिएट इंटरव्यू करा करके भी पूरा प्रोसेस को उसी दिन कर दिया जाता है, जिससे कि वो ज्वाइनिंग्स में जल्दी आएँ। तो ये उम्मीद करके नहीं आए। कुछ लोग मैंने देखा कभी बाहर से आते हैं तो उम्मीद करके आते हैं बहुत सारी कंपनियां बैठी होंगी, वो आज ही जाएंगे और कुछ देखेंगे, हमको हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे और इमीडिएट आप उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ऐसे सोच करके नहीं आना है, आपको प्रोसेस के थ्रू पूरा जाना पड़ेगा। कंपनीज़ के अंदर भी जाना पड़ सकता है, यहाँ भी इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, सभी तरह की मेंटल प्रिपरेशन के साथ आएंगे, गुड फेथ के साथ में आएंगे। मैं आ जाता हूँ सीधे कंपनी में। लोहिया कॉर्प में मैनेजर सैप प्रोडक्शन प्लानिंग, PP में ये यही है ना सर, प्रोडक्शन प्लानिंग में, क्योंकि सैप में ये ध्यान रखना है कि हम सैप में किसके लिए ये प्रोफाइल है। सैप में भी आप अगर मान लीजिए कुछ दूसरा करके आए हैं तो इसमें आप अप्लाई करेंगे। हर एक सैप वाला कैंडिडेट सारी प्रोफाइल्स में नहीं आ पाएगा, जो कहा जा रहा है उस पर बहुत ध्यान देना है। कई लोगों ने सैप में अपनी वो प्रोफाइल भेज दी है जो प्रोडक्शन प्लानिंग से रिलेटेड नहीं है। 6 लाख टू 12 लाख का पैकेज है। इंजेक्टोप्लास्ट में B.Tech डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल फॉर मेंटेनेंस इंजीनियर 2.5 लाख से 6 लाख का पैकेज है। ये अब देखिए, इसमें प्रोफाइल्स बहुत आनी चाहिए। ये बस ये है कैंडिडेट, देखिए इसमें भी बहुत अब आज जिनके इंटरव्यूज़ हुए हैं, अब आज वो लकी थे, जिनके जो इमीडिएट एक्टिव हो गए उनके इंटरव्यूज़ हो गए, वो फाइनल हो गए, वो लकी थे। तो B.Tech डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल फॉर मेंटेनेंस इंजीनियर 2.5 लाख से 6 लाख का ये पैकेज इमीडिएट है, जिसमें कैंडिडेट फाइनल किए जा सकते हैं। इंजेक्टोप्लास्ट में जो दूसरी प्रोफाइल है वो परचेज हेड B.Tech मैकेनिकल, नॉलेज ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स, न्यू डेवलपमेंट, वेंडर सर्चिंग, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कॉस्टिंग 15 लाख से 20 लाख का पैकेज रहता है। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट हेड हैविंग नॉलेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इट्स डिज़ाइनिंग 5 लाख टू 7 लाख का पैकेज है। क्वालिटी इंजीनियर B.Tech डिप्लोमा मैकेनिकल हैविंग ए नॉलेज ऑफ मेजरमेंट डिफरेंट क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ ऑटो मोटिव इंडस्ट्रीज़ के जो लोग हैं 3.5 लाख से 5 लाख तक का पैकेज है। माय डियर कैंडिडेट, ये जो पूरी प्रोफाइल्स हैं ये 3 कैटेगरी प्रोफाइल्स की हैं। एक प्रोफाइल जो मैंने आपसे परचेज हेड B.Tech कही है, इसमें कतई कोई भी फ्रेशर नहीं चल सकता है जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का नहीं हो, परचेज हेड में काम नहीं किया हो 60-70 हज़ार के ऊपर में, वो इसमें सोचे नहीं कि उसको जॉब मिल सकती है। बहुत क्लियर सी बात समझिए, हर बंदा परचेज हेड के लिए अगर करने लगेगा तो वो नहीं होगा। इसमें कौन लोग सोचे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट हेड में अभी देखिए डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट हेड लिखा है, अब आप ऑटोकैड और सॉलिड वर्क करके आए, अब हमसे चाह रहे हैं कि हम इसमें जॉब कर देंगे, तो अब ये इससे बढ़ कर के बेकार का काम नहीं हो सकता। लिखा क्या है, पहले पैकेज भी समझो क्या है, 5 लाख टू 7 लाख का है। अब 5 लाख से 7 लाख में थोड़ा सा 5 लाख को 12 से डिवाइड करके पर मंथ का सैलरी देख लो क्या है, अभी आप किस वैल्यू के हो। तो अब इसके बीच में आना तो थोड़ा सा इतना बड़ा डिफरेंस भी ना हो कि 20,000 कमा नहीं रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं 7 लाख की पैकेज की, तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखिए, इससे भी अंदाज़ा लेना सीखिए। मोटा ये कॉमन सेंस की बातें हैं, बहुत बड़ी बातें नहीं हैं। क्वालिटी इंजीनियर B.Tech डिप्लोमा मैकेनिकल हैविंग नॉलेज ऑफ मेजरमेंट डिफरेंट क्वालिटी। अब देखो ये जो प्रोफाइल है ये मैक्सिमम लोग दे सकते हैं जो 2-3 साल के हैं, बट ये 2-3 साल में भी ध्यान रखो क्वालिटी क्या बोल रहे हैं, डिफरेंट क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। पहले तो आप ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के हों, कानपुर में अगर आप छोटी कंपनियों में ऑटोमोटिव कहीं काम कर रहे हैं तो उनके हिसाब से वो सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के किसी बड़े ग्रुप में काम किया है, आपको मेजरमेंट आता है और आपको मैकेनिकल का नॉलेज है और ऑटो माइक्रोमीटर और इन सब का और वर्नियर कैलिपर्स का बहुत अच्छा नॉलेज है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट दे सकता है।
RSPL में सीनियर मैनेजर मेंटेनेंस 12 लाख से 15 लाख का पैकेज है। अब इसमें भी देखिए एक बात बहुत समझना ज़रूरी है, लोग RSPL में उम्मीद करते हैं कि हमारी जॉब लग जाए, बड़ा ग्रुप है, बड़ी चीज़ें हैं, बट मैं उनसे इस बात के लिए कहूँगा, जब इस तरह के ग्रुप में आप जॉब के लिए आते हैं तो एक चीज़ को मान करके आइए कि आप केवल कानपुर बेस की जॉब के लिए, यानी कि किसी भी प्लांट में आपको कभी भी कहीं भेजा जा सकता है, इसके लिए तो आप रेडी हो जाइए। अब ये फीडबैक मार्केट में अवेलेबल है कि अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो अपने आप को पूरा मानसिक रूप से रेडी कर लीजिए कि आपको कहीं भी भेजा जा सकता है। राजस्थान ल्यूकर में वेलफेयर ऑफिसर 5 लाख से 8 लाख का पैकेज है। अब इसमें एक सर इन्होंने और प्रोफाइल कही थी कि इनको डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर की कोई ज़रूरत थी, वो बताना भूल गया मैं, इसमें फ़ोन से बात हुई थी। इनको रेजिडेंट डॉक्टर कोई MBBS का वो बंदा हो जो वहीं पे रह करके करना चाहता, तो उसको जो भी सैलरी चाहिए होगी मिल सकती है। तो आपके रेफरेंस में अगर कोई डॉक्टर है, वो क्यों डॉक्टर, अपने रेजिडेंट डॉक्टर साथ कुछ ऐसी फैक्ट्री के अंदर में आई है रिक्वायरमेंट जो उनको वेलफेयर ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए होगा, वो मैं बात कर रहा था, बताना भूल गया आपको। तो ये इसमें नोट नहीं है, इसलिए मैंने बता दे रहा हूँ कि अभी ये mysurejob.com पोर्टल में नहीं होगा सर, अभी पोस्ट करेंगे। तो ये वेलफेयर ऑफिसर के अलावा आपके, क्योंकि ये प्रोफाइल मेरे पास कम रहती हैं, MBBS कोई डॉक्टर ऐसा है जो कंपनी के अंदर में वर्क करना चाहता है, उनके लिए एक अच्छा हो सकता है। पारस हेल्थ केयर में बिजनेस प्रोसेस एनालिस्ट 10 लाख से 15 लाख का कानपुर में ये प्रोफाइल है। HG इंफ्रा इंजीनियरिंग में DGM AGM प्रोजेक्ट 20 लाख टू 30 लाख का प्रोफाइल है कानपुर में। DGS ट्रांस लॉजिस्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में पॉलीकैब वेयर हाउस जो कानपुर का है, इसमें इनको वेयर हाउस मैनेजर, सुपरवाइजर, कंप्यूटर ऑपरेटर 2 लाख से 5 लाख का पैकेज है। स्काइडा इलेक्ट्रिकल में कानपुर, लखनऊ, दिल्ली NCR में प्रोजेक्ट सेल्स इंजीनियर 3 लाख टू 5 लाख का पैकेज है। MKU मैं बता ही रहा हूँ लगातार, डिप्टी मैनेजर क्वालिटी, एसोसिएट मैनेजर FPGA इंजीनियर, टेंडर एक्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर, HR पेरोल, रिक्रूटमेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर परचेज 3 लाख टू 18 लाख का पैकेज है। कानपुर प्लास्टिक में असिस्टेंट मैनेजर एग्जिम का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कानपुर प्लास्टिक में एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्जीक्यूटिव हैविंग ए नॉलेज ऑफ इनवाइसिंग एंड ट्रांसफर नोट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कानपुर प्लास्टिक में डेटा एंट्री ऑपरेटर कम सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। ट्राइडेंट में स्टोर मैनेजर, क्वालिटी हेड, मशीन शॉप का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। SPM मेडिकेयर में प्लांट हेड 25 लाख से 35 लाख में नोएडा पे रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। ब्लूबेल कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड में वेल्थ मैनेजर 3 लाख से 5 लाख का है। दक्षिणम सारीज में स्टोर मैनेजर 3 लाख टू 3.5 लाख का अर्जेंट है। DGS लॉजिस्टिक में ये वही रिपीट कर गई है, वो वेयर हाउस मैनेजर का है। स्काइडा इलेक्ट्रिकल भी अभी आपसे बता दिया है। पारस स्पाइसीज में लखनऊ, जयपुर, कानपुर के लिए एरिया सेल्स मैनेजर 4.5 लाख से 6 लाख का है। JSR इंडस्ट्रीज़ में फतेहपुर में प्लांट मेंटेनेंस हेड 6 लाख टू 8 लाख का है। मेहता ट्रांस में कानपुर, दिल्ली NCR में फ्लीट मेंटेनेंस एक्जीक्यूटिव 35K का पैकेज है। चाणक्य डेयरी में रीजनल सेल्स मैनेजर 8 लाख से 15 लाख का पैकेज है। गणपति टेक्सो में सीनियर अकाउंटेंट, ऑफिस असिस्टेंट हैविंग एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल्स के लिए अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। VK पैकवेल में रनिया में टाइम ऑफिस कम एडमिन सुपरवाइजर चाहिए। SK फूड में एक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन चाहिए इनको, इलेक्ट्रीशियन जो मशीन में कर सके, मोटर वाइंडिंग और इस सब में कर सके जो चाहिए, इमीडिएट ज्वाइनिंग हो सकती है। पैकेजिंग मशीन ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है। K प्लास में प्लांट मेंटेनेंस इंचार्ज चाहिए। VK पैकवेल में प्रोडक्शन सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। सेल्जर होम केयर में इमीडिएट रिक्वायरमेंट चल रही है। असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट 4 लाख टू 6 लाख, कोऑर्डिनेशन एक्जीक्यूटिव 2.5 लाख से 3.5 लाख। इक्विप्लस एक्सपोर्ट में HR मैनेजर, फ्रेशर एक्सपीरियंस मर्चेंडाइजर चाहिए इसमें। बंसल पंप में फ्रेशर ITI डिप्लोमा मैकेनिकल फिटर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट है। विश्वनाथ प्रिंट पैक्स में जो अर्जेंट चाहिए वो दादानगर में जूनियर अकाउंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ में आउटसाइड कैंडिडेट कानपुर के जो बाहर के हैं, डिप्लोमा मैकेनिकल के हैं, लगभग कानपुर उनका जो रेजिडेंस है, जो आधार कार्ड में जो रिकॉर्ड है वो 150 किलोमीटर डिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए। सुप्रीम इंडस्ट्री में CSC एंटर 4 लाख टू 6 लाख, मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव 35K का पैकेज है। सुप्रीम इंडस्ट्री में HR एक्जीक्यूटिव हैविंग 2 और 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो, इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हैं। रोटोमैक पंप में जो वैकेंसीज़ हैं, प्रोडक्शन इंचार्ज
कि 2 हैं, एग्जीक्यूटिव पीपीसी 1 है, सीएनसी ऑपरेटर 2 है, वीएमसी ऑपरेटर 1 है, फिटर 5 है, टर्नर 3 है, ग्राइंडरमैन 3 है, स्किल पेंटर 2 है। अब देखिए ये रिक्वायरमेंट लगातार आ रही हैं, फिल नहीं हो रही, कुछ इसमें फिल हुई हैं। अब इसके पीछे रीज़न क्या होगा, मुझे तो कभी कभी एनालाइज होता है, बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट होती हैं। यदि कि क्या टर्नर कानपुर में नहीं, क्या फिटर नहीं है कानपुर, हमारे पास खुद ही फिटर होंगे 300-400, पहुँचते क्यों नहीं टाइम से, पहुँच नहीं पा रहे हैं। पंप के इनको चाहिए, वहाँ पे बर्नियर कैलिपर पकड़ा जाता है तो पता चला पॉइंट वाले की बात नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो अब ये भी समझने की बातें हैं, एनालाइज करने की बातें हैं। रोज़ फ़ोन, रोज़ मैसेज। अब हमको तो लग रहा है कि रास्ते में ट्रायल चालू करवा दें कैंडिडेट का, क्या पहले ही सही जा करके, सब डिप्लोमा लिए, वहाँ ज्वाइनिंग्स का रेट कितना कम हो जाता है। अब बताइए 5 रिक्वायरमेंट हैं, सीएनसी ऑपरेटर की 2 रिक्वायरमेंट हैं, ये इसके लिए बड़े बड़े मैसेजेस भेज रहे हैं लिख करके, अपने कंपनी के सामने भी कोई बोर्ड लगाए हों, 10 लोग बता भी रहे होंगे, और एक तरफ हम बेरोज़गारी की बात भी कर रहे हैं। बड़ा कंट्राडिक्शन है ये, विरोधाभास, इसको बहुत एनालाइज करने की ज़रूरत है। मैं रोज़ इसको पढ़ता हूँ, कई लोग तो सोचते होंगे कि रोज़ पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ रहे होंगे, और सच बात अलग है कि मैं आपको अगर मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूँ कि ये रोज़ मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, हम कोई रिपीट नहीं कर रहे हैं, अपने मन से रिपीट नहीं कर रहे हैं, ये मैसेजेस आते हैं कि ये रिक्वायरमेंट पहले फिलअप कर दीजिए, तब और बात करिए, ये फिलअप कर दीजिए। माय डियर कैंडिडेट, क्या कानपुर में सीएनसी ऑपरेटर की कमी है, क्या वीएमसी ऑपरेटर की कमी है, फिटर की कमी है, ग्राइंडरमैन की कमी है, स्किल पेंटर की कमी है? कभी कोई तो स्किल पेंटर में कई लोग आ जाते हैं उस वक्त जब ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, राइट पर्सन राइट टाइम में राइट जगह पहुंच जाए, उसकी जॉब लगती है, पूरी कुंडली तभी मैच होती है। होटल एसबी कैसल में क्या है, आईटी एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल है। विशाल मेगा मार्ट में स्टोर मैनेजर, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर, डिपार्टमेंट मैनेजर 3 लाख to 8 लाख है। इनसे हम बात कर चुके हैं। जो भी रिटेल में जाना चाहते हैं वो इमीडिएट ज्वाइनिंग कर लें, इंटरव्यू थे। अब वो आप लोग जो रिटेल के हैं वो रिटेल के राइट टाइम में पहुंच जाएं, ये भी बहुत बड़ी बात है। रुद्रा रियल एस्टेट में अब देखिए कंपनी सेक्रेटरी की प्रोफाइल, कोई छोटी प्रोफाइल नहीं है। ज्वाइनिंग्स के लिए इमीडिएट PA to MD, इंग्लिश कम्युनिकेशन, कंप्यूटर अच्छा, पहले काम किया, दोनों प्रोफाइल एकदम एक्टिव हैं। कहाँ है कैंडिडेट? जो कैंडिडेट 2 गए उनमें से एक ज्वाइनिंग नहीं कर पाए, एक पे भी उनको उन्होंने जो प्रोफाइल भेजा था उसमें कुछ गलतियाँ कर दी थी, उनके दिमाग में वही हैं। तो अब राइट बंदा राइट जगह पहुँच जाए, खुद एक्टिव हो जाए, उसके इफ़ एंड बट कम हो तो ज्वाइनिंग्स अपने आप आती हैं। डूपर केमिकल में सीनियर अकाउंटेंट, EA भी चाहिए, पर्सनल अकाउंटेंट भी चाहिए। सुनील इंटरप्राइजेज में MI एग्जीक्यूटिव चाहिए। देखिए ये नॉर्मल कंपनी है, कोई बहुत बड़ी कंपनियां नहीं है, छोटी छोटी कंपनियां हैं। देखिए इसमें उन लोगों को तो मिल ही सकता है जो नॉर्मल घर में क्राइसिस में, लोअर मिडिल क्लास में है, अपने घर को सपोर्ट कर सकते हैं, घर में कुछ पैसा आना चालू करेगा। अगर वो नहीं लेंगे कम से कम शुरुआत जॉब की हो सकती है, और इसके एक्सपीरियंस से आप 4 अच्छी कंपनियों में बाद में दे सकते हैं। बट कैंडिडेट को खुद एक्टिव होना पड़ेगा। ये कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है। MI का मतलब एक्सेल का थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट। नॉर्मल कंपनी में भी पैकेज सही है और आपका एक्सपीरियंस और जगह काम भी कर जाएगा इसमें, लेकिन आप अगर पहले तो खुद अपने आप को करिए। अब उसमें आपकी भी थोड़ी कंडीशन कम हो, शर्तें कम हो। आप देखिए आज इस बार काम कर गया, मैंने आपसे रक्षाबंधन में जो वीडियो फीमेल्स के लिए अपलोड किया था, आज आप गाइडलाइन में देखिए योगी जी की गाइडलाइन आ गई कि रात में फीमेल्स देर में ऑफिस में काम नहीं करेंगी। जो पुलिस है लोकल की, वो खुद उनको घर में छोड़ने जाएगी। अभी आज ये सुबह के न्यूज़पेपर में आया, तो हमारा उत्तर प्रदेश में जो मैंने बात आपसे रक्षाबंधन में कही थी, उसकी वाइब्रेशन तरंगे पहुंच गई। कृष्णा कोल इंटरप्राइजेज में सीनियर अकाउंटेंट की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। आस्था मेडिकल में, ये सब देखिए ये जॉब ऐसी हैं जिनमें आप बड़ी कंपनी को नहीं है, ये सब में इमीडिएट ज्वाइनिंग हो सकती है, पर पैकेजेस बहुत ख़राब नहीं है। कैलिन लाइट्स में देखिए, अभी देखिए ये मैकेनिकल प्रोडक्शन मैनेजर है, क्वालिटी सुपरवाइजर है, स्टोर सुपरवाइजर है, परचेज एग्जीक्यूटिव है, सेल्स एग्जीक्यूटिव है, ये सारे लोग इसमें आ सकते हैं। ASW इंटरनेशनल में एक्सपोर्ट मार्केटिंग मैनेजर का रिक्वायरमेंट है। ITC में गोडाउन सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। RSPL में इन्वेंट्री मैनेजर का रिक्वायरमेंट 8 लाख से 12 लाख है। प्री ट्रैक्टर्स में क्लस्टर हेड 8 लाख to 12 लाख है। ये मेरी खुद की बात उनसे हो चुकी है। अब जो भी इस प्रोफाइल में वो इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हैं। GSR इंडस्ट्रीज़ में प्लांट मेंटेनेंस हेड चाहिए फतेहपुर में। चाणक्य डेयरी में रीजनल सेल्स मैनेजर का रिक्वायरमेंट है।
एसडीवी फाइनेंशियल में सेल्स ऑफिसर का रिक्वायरमेंट है। मेहता लॉजिस्टिक्स में दिल्ली एनसीआर कानपुर में फ्लीट मेंटेनेंस एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। वीके पैकवेल में स्टोर मैनेजर चाहिए। ज्ञान डेयरी में कानपुर देहात कानपुर में होरेका बिजनेस डेवलपमेंट एक्जीक्यूटिव सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए 2.5 लाख से 6 लाख। तो ये थ्रेड्स में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव फॉर डेटा एंट्री डॉक्यूमेंटेशन के लिए चाहिए। रेड टेप में मिर्जा ग्रुप में मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। राधा रमन में अकाउंटेंट एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, मैकेनिकल फील्ड फॉर क्वालिटी, टूल रूम मेंटेनेंस। ये एक प्रोफाइल है। कोई भी कैंडिडेट जो नया है वो सब ज्वाइन कर सकते हैं। दुर्गा मैन्युफैक्चरिंग में फिटर एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक चाहिए। पांचाल पंप में मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर जो सॉलिड वर्क में करना चाहता हो, थोड़ा नॉलेज हो, वो सिखा देंगे, एक आपका स्टार्टअप हो जाएगा। प्रोटो मार्क सिस्टम में एक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन चाहिए। हिंदुस्तान डॉकयार्ड में मेल फीमेल अकाउंटेंट चाहिए। कपला ग्रुप में आईटी मैनेजर चाहिए 2.5 लाख से 3.5 लाख का। प्रीति फूड्स में जैनपुर में अकाउंटेंट चाहिए 30 के पैकेज में। दीप न्यूमेटिक्स में इंडस्ट्रियल सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए। जैकमनी माइक्रोनेट में परचेज मैनेजर 5 लाख टू 10 लाख के लिए चाहिए। जैकमनी माइक्रोनेट में प्रोडक्शन मैनेजर 4 लाख टू 7 लाख। अब ये दोनों जो प्रोफाइल हैं, अब इसमें इंडस्ट्री का नेचर भी इंपॉर्टेंट है। नेटवेयर लिखा है, मतलब आप उसी तरह की कंपनी से रिलेटेड हो। अब कोई भी प्रोफाइल नहीं काम करेगा। सुपर हाउस में ऑडिटर चाहिए, अकाउंट में ऑडिटर। होटल लैंडमार्क में एचआर मैनेजर फ्रंट ऑफिस। अब यहाँ का जो एचआर मैनेजर होगा वो हिंदी मीडियम का एचआर मैनेजर नहीं काम करेगा यहाँ पर। एमपी बिरला में जूनियर अकाउंटेंट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए। जूनियर अकाउंटेंट इमीडिएट इसमें ज्वाइनिंग कर सकते हैं। एक बंदा हमारे यहाँ से ज्वाइन किया था, उसको किसी दूसरे बंदे ने बता दिया कि यहाँ सैलरी कम होगी, वो उसी के सदमे में चला गया, नहीं सैलरी नहीं मिलेगी। जबकि 2 लोग वहाँ पे हमारे यहाँ से काम कर रहे थे, और उसी सदमे में किसी ने मिसलीड कर दिया। वो बंदा चाहता था कि हमारा कोई बंदा आ जाए। अब उनको इतनी अकल नहीं है। जीआर कॉर्प में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, मर्चेंडाइजर का रिक्वायरमेंट है। आरवीवी सलूब में आईटीआई होल्डर का रिक्वायरमेंट है। लिंक प्रॉपर्टीज़ में फीमेल ऑफिस कम एडमिन एग्जीक्यूटिव विद गुड कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। रॉयल मनी में फील्ड एग्जीक्यूटिव टेलीकॉलर का रिक्वायरमेंट है, और ये फिक्स सैलरी वाला जॉब है। माय डियर कैंडिडेट्स, ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये लगातार कंटिन्यूड बनी हुई हैं। इनमें सिलेक्शंस हो रहे हैं, इनमें इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, लेकिन बहुत जगह पे जो उनको जिसको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है तो सिलेक्ट भी नहीं करता। इसलिए लगातार एफर्ट्स की ज़रूरत होती है, लगातार प्रोफाइल सेशंस की ज़रूरत होती है, आपके पार्टिसिपेशन की ज़रूरत होती है, और निश्चित रूप से उनमें ज्वाइनिंग्स भी उन कैंडिडेट्स की आती है। लेकिन अगर आप पार्टिसिपेटिव नहीं हैं तो चीज़ों को इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। माय डियर कैंडिडेट, ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है ये आपके पार्टिसिपेशन से ज़्यादा अच्छा बनता है। कई कैंडिडेट जैसे ऐसे आते हैं, वो एक बात बोलते हैं कि सर, जैसे आपकी आईडी बनी, आप 3-4 दिन के बाद में एक आपने फ़ोन किया, मैंने उस दिन आपकी आईडी बनाई थी और मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला। कभी कभी कुछ कैंडिडेट इस तरह से भी उनकी रहती है, तो मैं उनको क्लेरिफाई कर रहा हूँ। देखिए, एक प्रोसेस है हमारे यहाँ पे। हम लोगों ने प्रोसेस को थोड़ा सा, जैसे आप एक होता है कि आप कहीं पर डिनर के लिए गए, तो मंदिरों में गए तो उन्होंने आपको पूरा बढ़िया से बिछाया, परस के रख दिया और आप खा के चले आए। एक प्रोसेस ये होता है कि आप गए तो आपको क्या क्या आइटम चाहिए, कौन से आइटम चाहिए, आपने वो आइटम लिए अपनी क्वांटिटी अपनी क्वालिटी के हिसाब से, और लेकर के आपने खा के चले आए। कुछ ऐसे होते हैं जिनको गाइड किया जाता है कि भाई देखो ऐसा है, तुम्हारी ये चीज़ें ये यहाँ रखी, ऐसे ले लीजिए। माय डियर कैंडिडेट, रिस्पॉन्स मिलने के लिए करना क्या है ये डे 1 बता दिया जाता है। 3 स्टेप हैं। जिस दिन आप हमसे केबिन में आईडी मिलने के बाद में मिलते हैं तो मैं उनको 3 चीज़ें बताता हूँ। आप अगर प्रोफाइल मेकिंग में आना चाहते हैं, मतलब आप ट्रेनिंग ले करके एक्स्ट्रा पैकेज की फ़ीस को जमा करके आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ट्रायल देना चाहते हैं, तो ज़रूरी है इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग जोर इसलिए भी देते हैं कि जो कैंडिडेट लेना चाहते हैं, अब उसको कभी कभी लोगों को लगता है ये हमसे तो पैसा मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं। तो अगर कोई बंदा ट्रेनिंग लेना चाहता है, ट्रायल देना चाहता है, जैसे कोई एक परचेज़ का बंदा है, अब वो एक्सपीरियंस बंदा है। अब एक्सपीरियंस बंदा जब एक नए बंदे को ट्रेनिंग दे करके अगर बड़ा पैकेज ले आता है तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा कंपैरेटिवली इतने साल से रगड़ रहा है। एक बहुत अच्छा अभी एग्जांपल हुआ है, अभी एक फ़ीमेल जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उनकी ज्वाइनिंग में सिर्फ बिलिंग का काम करा करके उनको एक ज्वाइनिंग का प्लेटफॉर्म मिल गया। तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि उसके लिए कुछ स्टार्ट हो गया। तो वो प्रोफाइल मेकिंग में आप आना चाहते हैं, आपकी चॉइस है। आप इम्पोर्टेंस देते हैं कि हाँ, अगर एक्सपीरियंस बंदा जेडी के हिसाब से ट्रायल कराए, यहाँ पे रिज्यूम को चेंज करके आपको गाइड करके कंपनी में भेजने से पहले आपको वो गाइडेंस दे दी जाए जिससे आप प्रोफाइल मेकिंग में आ जाएं। तो सबसे पहले ये पूछा जाता है, अगले दिन कॉल से करके यहाँ से पूछा जाता है कि आप क्या आना चाहते हैं मेरे लैपटॉप में
वो उसका स्टेटस आ जाता है कि ये प्रोफाइल मेकिंग में आएगा या नहीं आएगा, तो हम लोग उसको येलो से डाल देते हैं। सेकंड, अब चूँकि जो ट्रेनिंग वाले हैं, ट्रायल वाले, उनका है। सेकंड है, किसी को फिर कहा जाता है कि नहीं आप आ सकते हैं, कोई बात नहीं। आप इसके अलावा आप अपने जो पोर्टल है उसमें आप कुछ कंपनीज को सिलेक्ट कर लीजिए, अगर आपको अपने मतलब की दिख रही हैं, कंपनी का नाम, प्रोफाइल, पैकेज। लोग केवल एजुकेशनल उसमें अभी कहते हैं हमने सर उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लिए। भाई जब पोर्टल बनता है तो पोर्टल में एक कॉलम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का होता है, वो यहाँ से ऑफिस से डाला जाता है, बट वो मेन बेस उसको मान के मत चलिए। आप प्रोफाइल देखिए, अगर आप कंप्यूटर के हैं तो आप MIS प्रोफाइल देखिए, पैकेज देखिए, और उसको नोट करके आप यहाँ 11:30 से 1:30 पे आएंगे। तो सबसे आसान तरीका क्या है, हम लोग उस कंपनी में सीधे बात करेंगे, आपके बारे में बताएंगे, उनको बताएंगे, तो इससे जल्दी ज्वाइनिंग्स आती हैं। अब आप लोग क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने कहा कि रिस्पांस का मतलब, हम हर एक कैंडिडेट को एकदम से अगर रिप्लाई देना है तो ऐसा नहीं हो सकता। रिस्पांस का मतलब हर दिन उसके पास में एक व्हाट्सएप में मैसेज आ रहा है कि इस कंपनी में चले जाओ, ज्वाइनिंग दो, एक एड्रेस आ रहा है। ये कंसल्टेंसीज़ ने आपको ऐसी आदत डलवाई है जिसकी वजह से आप बेस्ट जगह नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि आपके एफर्ट्स कम होते हैं। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, अपने एफर्ट्स को बढ़ाना है रिस्पांस के लिए। आपके अपने एफर्ट्स ज़्यादा आएंगे तो आपकी चॉइस की कंपनी की ज्वाइनिंग्स आपको मिलेगी। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब एंड ड्राइव mysurejobs.com। थैंक यू।